नमस्कार, मैं नैन्सी और आपका स्वागत है माय सहारा चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने हमारी जन्माष्टमी स्पेशल सीरीज के पिछले 4 दिन देखे हैं, तो आप जानते हैं कि हमने इसमें आपको बताया है डे 1 पर व्रत की सही तिथि और पारण का समय, डे 2 पर जन्माष्टमी के दिन होने वाली 5 बड़ी गलतियां जिनसे बचना जरूरी है, डे 3 पर कैसे सजाए अपने कान्हा का झूला ताकि घर में खुशियां और सौभाग्य आए, डे 4 पर जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को कैसे सजाए मां यशोदा की तरह, और अब डे 5 में हम आपको बताने वाले हैं वो बातें जो हर श्रद्धालु को पता होनी चाहिए। जन्माष्टमी की सही पूजा विधि, व्रत रखने वालों के लिए फलाहार, और फिर सुनेंगे पौराणिक जन्माष्टमी कथा। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि इस बार की जन्माष्टमी आपके जीवन में चमत्कार लाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल माय सहारा पर आए हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस सीरीज के अगले भाग डे 6 में हम बताएंगे जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को क्या भोग लगाएं। घर पर बनाएं 5 प्रसाद जो श्री कृष्ण को प्रिय है। चैनल माय सहारा पर यहाँ हम आपको हर व्रत और त्योहार की सही तिथि, व्रत कथा और उनसे मिलने वाले लाभ बताते हैं, ताकि आप हर पूजा पाठ सही विधि से करें और उसका पूरा फल पा सकें। सबसे पहले जानते हैं जन्माष्टमी की पूजा विधि, ताकि आपका पूजन शास्त्रों के अनुसार और पूरी श्रद्धा से हो। जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करके साफ और पवित्र वस्त्र पहन लें। पूजा के लिए थाली में रोली, चावल, धूप, दीपक, तुलसी दल, मक्खन मिश्री, पंचामृत और नंदलाल की सुंदर प्रतिमा रखें। रात के ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। उन्हें स्नान कराएं, सुंदर वस्त्र पहनाएं, मोर मुकुट और फूलों की माला से सजाएं। फिर नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। अंत में भोग अर्पित करें और आरती करें। अब जानते हैं व्रत के दौरान फलाहार, जिससे आपका व्रत भी पवित्र रहे और सेहत भी बनी रहे। जन्माष्टमी के व्रत में अनाज, नमक और तामसिक भोजन से बचना चाहिए। फलाहार में आप साबूदाना खिचड़ी, आलू की चाट, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू के आटे की पूरी और मीठे में मखाना खीर ले सकते हैं। ध्यान रहे। अब सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। मथुरा का राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन देवकी का विवाह वसुदेव जी से हुआ। विवाह के बाद जब कंस उन्हें स्वयं रथ में विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा सहार करेगा। ये सुनते ही कंस का चेहरा बदल गया। उसने उसी समय देवकी को मारने की ठानी, लेकिन वसुदेव जी ने समझाया, राजन, आप अपनी बहन को मत मारिए। मैं वादा करता हूँ कि उसके जितने भी बच्चे होंगे, मैं आपको सौंप दूंगा। कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। जैसे जैसे उनके बच्चे पैदा होते, कंस निर्दयता से उन्हें मार देता। पहले से लेकर 7वें तक 7 बच्चों की हत्या उसने कर दी। मथुरा में आतंक था, हर कोई कंस के डर से सहमा रहता। समय आया 8वें बच्चे के जन्म का। आधी रात थी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र में। जेल में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवकी और वसुदेव ने देखा, उनके सामने 4 भुजाओं वाले श्री नारायण प्रकट हुए, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए। भगवान बोले, माता पिता, मैं आपके पुत्र के रूप में अवतरित हुआ हूँ। आप मुझे गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के यहाँ पहुँचा दे और वहाँ की कन्या को ले आए।
जैसे ही भगवान बोले, वसुदेव जी की बेड़ियां खुल गईं, पहरेदार सो गए और जेल के द्वार अपने आप खुल गए। वसुदेव जी टोकरी में शिशु कृष्ण को लेकर यमुना पार करने निकले। यमुना उफान पर थी, लेकिन भगवान की लीला देखिए, यमुना शांत हो गई और मार्ग दे दिया। गोकुल में वसुदेव ने यशोदा के पास कृष्ण को छोड़ दिया और वहां की कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। सुबह होते ही जब कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी योगमाया के रूप में प्रकट होकर बोली, अरे दुष्ट, तेरा संहार करने वाला जन्म ले चुका है, अब तू चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। गोकुल में नंद बाबा के यहाँ श्री कृष्ण बड़े होने लगे। मक्खन चुराना, गोपियों को चिढ़ाना, बांसुरी बजाना, उनकी हर लीला प्रेम से भरी थी। उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया, कालिया नाग को वश में किया और गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र का अभिमान तोड़ा। जब श्री कृष्ण युवावस्था में पहुँचे, उन्होंने मथुरा जाकर कंस को युद्ध के लिए ललकारा। मल्लयुद्ध में श्री कृष्ण ने कंस को धराशायी कर दिया और मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त किया। भगवान का यह अवतार हमें सिखाता है, जब अधर्म और अत्याचार बढ़ जाए, तो धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर स्वयं आते हैं। जन्माष्टमी पर अगर हम सच्ची श्रद्धा और सही विधि से व्रत करें, तो हमारे जीवन के कंस यानी दुख, समस्याएं और भय सब नष्ट हो जाते हैं। जन्माष्टमी की रात कान्हा के चरणों में चढ़ाया गया प्रेम ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। कल आने वाला है डे 6 एपिसोड और यकीन मानिए, ये इस सीरीज का सबसे खास एपिसोड है। जन्माष्टमी पर अपने कान्हा को क्या भोग लगाए, घर पर बनाए ये 5 दिव्य प्रसाद जो श्री कृष्ण को अति प्रिय हैं। ये ऐसे भोग होंगे जो न सिर्फ आपके कान्हा के मुख में रस घोलेंगे, बल्कि आपके घर में सुख, समृद्धि और आशीर्वाद की वर्षा भी करेंगे। तो कल का ये एपिसोड जरूर देखना। अभी माय सहारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए, ताकि कान्हा का सबसे प्यारा भोग बनाने का तरीका सबसे पहले आपके पास पहुंचे और इस जन्माष्टमी आपका भोग ही कान्हा के मन को मोह ले।